रिया कंप्यूटर के इस अनोखी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नितेश सिंह और आज हम आपको नोटपैड के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम नोटपैड की जो बेसिक बातें हैं वो समझ लेते हैं कि नोटपैड क्या है और इसको हमें क्यों सीखना है। नोटपैड जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम किसी चीज़ को नोट कर सकते हैं। तो इसमें दो शब्द है ना, पहला है नोट और दूसरा जो शब्द है वो है पैड। यानी हम नोट और पैड शब्द को जोड़ दें तो ये नोट पैड बन जाएगा। अक्सर हम लोग जो भी चीज़ें लिखते हैं वो किस पर लिखते हैं, तो आप बताएंगे कि सर हम जो भी चीज़ें लिखते हैं वो पैड पर लिखते हैं। हम लोग के पास एग्जामिनेशन पैड भी होता है ना, बहुत सारे पैड है। तो पैड माने एक सतह होती है जिस पर हम लिखने या किसी चीज़ को करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर शब्दावली दी गई है नोट, यानी हम ऐसा एक सतह लेंगे, एक ऐसा पैड लेंगे जहाँ पर हम लिखने का काम करेंगे। अगर हम आपके निजी जीवन में पूछें तो आप नोटपैड जैसा कोई चीज़ यूज करते हैं कि नहीं, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल यूज करते हैं। डायरी, डायरी क्या है? डायरी एक नोटपैड जैसा ही तो है। डायरी का यूज हम क्यों करते हैं? डायरी में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों को सिर्फ राइट डाउन करते हैं, लिखते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि डायरी भी एक बिल्कुल पैड जैसा होता है जिसमें हम किसी चीज को नोट करने का कार्य करते हैं। तो अक्सर पूछा जाता है कि नोटपैड कैसा सॉफ्टवेयर है, तो आपको बताना पड़ेगा कि नोटपैड बिल्कुल डायरी नुमा जैसा सॉफ्टवेयर है, यानी डायरी नुमा पैकेज है। यानी ये जो सॉफ्टवेयर है बिल्कुल सिमिलर कैसा है, डायरी जैसा है। यानी ये डायरी वाला सॉफ्टवेयर है जिसमें हम सिर्फ लिखते हैं और उस डाटा को स्टोर करके सेव करके रख लेते हैं। यानी नोटपैड नाम से भी क्लियर हो गया कि एक पैड है जिस पर हम नोट करने का कार्य करेंगे। नोटपैड के सिंबल या लोगो की बात करेंगे तो वो बिल्कुल भी वैसा ही दिखता है आपको। आप कंप्यूटर पे भी इस चीज को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। जो नोटपैड है बिल्कुल एक पैड जैसा बनाया हुआ है और इसमें कुछ ऐसा लिखने जैसा बताया गया है कि इसमें आप लिख सकते हैं। और इसमें स्प्रिंग जैसी कुछ चीजें लगी होती हैं, जैसे कि आप स्पाइरल बाइंडिंग देखे होंगे। अगर हमारे पास नोट्स होते हैं उसमें स्पाइरल बाइंडिंग होती है ना, रिंग वाली, बिल्कुल वैसा इसमें डिजाइन बना रहता है। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, ये जो सिंबल है किसका है? नोटपैड का है। ये जो सिंबल है किसका है? नोटपैड का है। यानी अगर ये सिंबल दिख जाता है तो भी हम समझ जाते हैं कि हम नोटपैड की बात कर रहे हैं। तो विंडोज में कहीं भी अगर ये सिंबल आपको दिखता है तो आप समझ लीजिएगा कि वो नोटपैड है। वैसे लिखा भी रहता है कि ये नोटपैड है या कोई और सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो नोटपैड हम समझ चुके हैं कि नोटपैड एक सॉफ्टवेयर है जिसे डायरी वाला सॉफ्टवेयर कहते हैं और इसमें हम किसी भी टेक्स्ट को लिखते हैं और उसे सेव करते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि टेक्स्ट क्या होता है। अभी हमने आपसे एक बात बताया ना, टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट क्या होता है? एक्चुअल में बात की जाए डाटा की, तो डाटा जो होता है किसी प्रकार का इंस्ट्रक्शन या सूचना होता है जो जिसे हम डाटा कहते हैं। तो डाटा दो तरह के मेनली बताए गए हैं। एक डाटा को टेक्स्ट डाटा कहते हैं और एक डाटा को मीडिया वाला डाटा कहते हैं, जिसको मल्टीमीडिया भी कहा जाता है। टेक्स्ट डाटा में सिर्फ और सिर्फ अक्षर आते हैं, यानी जो चीजें हम कीबोर्ड से लिख सकते हैं। भाई अक्षर कहाँ से लिखेंगे? अक्षर हम कीबोर्ड से लिखेंगे। तो टेक्स्ट में क्या चीजें आती हैं? अक्षर वाली चीजें आती हैं। आपने मोबाइलों में भी देखा होगा टेक्स्ट मैसेज। तो टेक्स्ट मैसेज में कैसा मैसेज हम भेजते हैं? हम अपनी इमेज तो भेज नहीं सकते हैं। टेक्स्ट मैसेज में हम सिर्फ टेक्स्ट को लिख करके भेज सकते हैं, इसीलिए उसे हम टेक्स्ट मैसेज कहते हैं। और मीडिया वाला जो मैसेज होता है उसमें बहुत सारी चीजें हम डाल सकते हैं, जैसे कि ऑडियो डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं। यानी अब आपसे हम कहें कि इमेज जो है क्या वो टेक्स्ट है, तो आप बताएंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि इमेज को हम कीबोर्ड से नहीं लिख सकते, यानी हम लिख नहीं सकते हैं, ये टेक्स्ट के रूप में नहीं है। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि इमेज टेक्स्ट वाला डाटा नहीं बल्कि मीडिया वाला डाटा है। अगर हम ऑडियो की बात करें तो ऑडियो में क्या आता है? कोई भी साउंड आता है, रिकॉर्ड आवाज जो है वो सब ऑडियो है। आप जिस वीडियो को देख रहे हैं उस वीडियो में भी जो अगर हम बात करें, जो डाटा आप देख रहे हैं, जैसे आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, हम दिखाई दे रहे होंगे, हमारी आवाज सुनाई दे रही होगी, ये जो चीजें हैं वो किस तरह की चीजें हैं? टेक्स्ट है क्या? नहीं, ये कैसा है? मीडिया है। इसलिए आप इन चीजों को तभी देख सकते हैं जब आपके पास मल्टीमीडिया मोबाइल हो या मल्टीमीडिया उपकरण हो, स्क्रीन होनी चाहिए, है ना। ये सारे उपकरण मल्टीमीडिया उपकरण में आ भी जाते हैं, स्पीकर होना चाहिए सुनने के लिए। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं? मीडिया वाले हो जाते हैं। तो आपको मैंने ये बात क्यों बताई, इस बात को क्लियर कर लीजिए। नोटपैड जो होता है वो बिल्कुल सिर्फ टेक्स्ट के लिए ही होता है, यानी नोटपैड में हम मीडिया का कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। नोटपैड एक ऐसा मैं ये कह सकता हूं कि नोटपैड एक बिल्कुल यूनिक सॉफ्टवेयर है जिसमें सिर्फ टेक्स्ट सपोर्ट करता है, मीडिया सपोर्ट इसमें नहीं करेगा। यानी अगर हम आपसे कहें कलर सपोर्ट करेगा क्या, तो नोटपैड में कलर भी सपोर्ट नहीं करेगा। नोटपैड में डिजाइन सपोर्ट करेगा क्या, डिजाइन भी सपोर्ट नहीं करेगा। ये बेसिक टेक्स्ट प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को लिखेंगे और उसे सेव करेंगे। अब आपके सामने एक बड़ा सवाल आएगा कि इसमें सिर्फ हम टेक्स्ट जब लिख करके सेव कर सकते हैं, तो टेक्स्ट लिखने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। भाई हम तो टेक्स्ट एमएस वर्ड में भी लिख सकते हैं, एक्सेल में भी लिख सकते हैं, है ना, और भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जहां पर हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं। तो फिर नोटपैड क्यों विशेष है? नोटपैड आखिर क्यों विशेष है?
क्या सिर्फ इसलिए कि इसमें सिर्फ टेक्स्ट सपोर्ट करता है, मीडिया सपोर्ट नहीं करता है? जी हाँ, इसीलिए, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट ही सपोर्ट करता है, मीडिया इसमें सपोर्ट नहीं करती। इसमें कोई कलर सपोर्ट नहीं करेगा, याद रखिएगा, कोई इमेज सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि कुछ फॉन्ट बड़ा कर ले, कुछ फॉन्ट छोटा कर ले, तो ये भी आप नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसमें सिंपल सा ही एक टेक्स्ट लिखेंगे और उसे हम सेव करेंगे। हम आपका इसका मेन रीजन बताएंगे कि विशेष हमारे लिए क्यों है। अभी तो आप इतना समझ गए हैं कि नोटपैड जो सॉफ्टवेयर है वो टेक्स्ट को सपोर्ट करेगा, बाकी चीजों को सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आपसे एग्जामिनेशन में ये पूछा जाए कि किसी ऐसे सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो सिर्फ टेक्स्ट को सपोर्ट करता हो, ग्राफिक को सपोर्ट ना करता हो, या इमेज को सपोर्ट ना करता हो, या मीडिया को सपोर्ट ना करता हो, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आप नोटपैड पर ही टिक करेंगे, क्योंकि नोटपैड टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो अब आप समझ चुके हैं कि नोटपैड को नोटपैड क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक पैड जैसा है, एक डायरी जैसा है, जिसमें हम डाटा को नोट करते हैं जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब नोटपैड के इतिहास के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मैं बोर्ड इरेज कर रहा हूं। अब नोटपैड के इतिहास के अगर बारे में बात की जाए तो हमने आपको पहले भी बता रखा है कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है सिस्टम को चलाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो एप्लीकेशन होती है जिसका प्रयोग यूजर करता है, जिसके जरिए वो कार्य करता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी मैंने आपको दो तरह के सॉफ्टवेयर बताए थे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो एप्लीकेशन के तौर पर यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो मैंने कहा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दो खंडों में विभाजित है। एक जो होता है वो एम्बेडेड होता है। एम्बेडेड समझते हैं? एम्बेडेड मतलब उसी में रहेगा, इंक्लूड रहेगा। और एक होता है एक्सटर्नल। अब एम्बेडेड और एक्सटर्नल में क्या अंतर है? जैसे अगर हम मोबाइल फोन को ऑन करते हैं तो मैंने आपको कहा था ना, पहले भी पिछले वीडियो में भी समझा रखा था, ऑपरेटिंग सिस्टम वाले वीडियो मैंने आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दी थी। बस थोड़ा सा आप यहाँ समझ लीजिए। अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो आप जो हमारा वीडियो है सॉफ्टवेयर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, ओएस का, उसको आप जाकर देखिएगा, उसमें आपको ये चीजें बहुत क्लियर कर दी गई हैं। एम्बेडेड का मतलब होता है उसमें इंक्लूड रहेगा। इंक्लूड मतलब उसमें पहले से मौजूद रहेगा। और एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ? बाहर से आपको डालना पड़ेगा। जैसे अगर हम आपसे कहें कि टैली जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है, तो आप कहेंगे सर टैली कंप्यूटर में रहता नहीं है, कंप्यूटर में जो टैली है ना वो बाहर से डालना पड़ता है, उसे इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये कैसा हो गया? ये भी एप्लीकेशन है, लेकिन कैसा एप्लीकेशन है? एक्सटर्नल एप्लीकेशन है। लेकिन अगर आपने पेंट ब्रश जब पढ़ा था हमसे, तो पेंट ब्रश हमने क्या बताया था आपको? पेंट ब्रश एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो विंडो में पहले से इंबेडेड रहता है, यानी हमको डालना नहीं पड़ता है, वो विंडोज के साथ ही अवेलेबल रहता है। ओएस जो भी हम यूज करेंगे उसमें आपका पेंट ब्रश पहले से क्या रहेगा? अवेलेबल रहेगा। अब दूसरी बात आती है नोटपैड की। तो क्या नोटपैड इंबेडेड है या नोटपैड भी एक्सटर्नल है? नहीं, नोटपैड भी इंबेडेड है, ये भी विंडोज के साथ ही मिल जाएगा। यानी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके कंप्यूटर में नोटपैड पहले से ही रहता है। अगर आपके कंप्यूटर में ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो निश्चित तौर पर उसमें नोटपैड भी होगा। पेन ब्रश भी रहता है तो नोटपैड भी रहेगा। तो ये सवाल आती है कि नोटपैड कैसा सॉफ्टवेयर है? अगर विकल्प पूछा जाए कि एप्लीकेशन है या सिस्टम है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, तो आप सीधा सीधा किस पर टिक करेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर टिक करेंगे। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में दो तरह के सॉफ्टवेयर हमने आपको बताया है, एम्बेडेड और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल माने जो बाहर से डाले जाएंगे। जैसे एमएस ऑफिस जो है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसको हम ऑफिस एक ही लाइन में लिख देते हैं, इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब कुछ आ जाता है। तो एमएस ऑफिस भी हमारे कंप्यूटर में नहीं रहता। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास सिस्टम है तो एमएस ऑफिस उसमें हो, बाहर से डालना पड़ सकता है। तो ये कैसा है? एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है। टैली कैसा है? एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है ना। हम अपने मोबाइल फोन की बात करें तो उसमें हम जो व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हैं वो सब क्या है? एक्सटर्नल है। कंप्यूटर, मोबाइल फोन में पहले से वो रहता नहीं, हमें डालना पड़ता है। लेकिन एम्बेडेड में क्या आएगा? जो ओएस के साथ ही रहे। ओएस के साथ क्या क्या रहेगा? कंप्यूटर में भी आपने देखा कि पेन ब्रश रहेगा, नोटपैड रहेगा, वर्ड पैड रहेगा, कैलकुलेटर रहेगा, विंडोज की सेटिंग रहती है, ये सब एम्बेडेड होते हैं। तो सीधा सीधा बात है कि नोटपैड विंडोज का एक एम्बेडेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो अगर आपसे कोई पूछता है नोटपैड किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? नोटपैड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमारे विंडोज का एम्बेडेड एप्लीकेशन है, मतलब ओएस के साथ ही ये मिल जाएगा आपको, इसको अलग से डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा इतिहास के बारे में बात कर लीजिए कि नोटपैड का इतिहास क्या है। तो देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि नोटपैड को बनाया किसने? नोटपैड को बनाया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम आपने सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम सभी लोग जानते हैं। हमने पेन ब्रश का जब परिचय आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बताई थी। तो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है ये सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का काम करती है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने
क्या बनाया, नोटपैड बनाया। अब इनका क्या उद्देश्य था भाई, इन्होंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया होगा तो उसका कोई पर्पज होगा ना, मतलब उसका कोई ना कोई उद्देश्य रहता है। कोई भी सॉफ्टवेयर जब हम बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, तो उसका कोई मेन पर्पज होता है कि आखिर हम इसको क्यों डिजाइन कर रहे हैं। तो नोटपैड जो है वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको क्या किया था, बनाया था। अगर बात करें कब बनाया था, तो आप ये समझ लीजिए कि इसको बनाया था 1983 में। ठीक है, थोड़ा सा मैं बोर्ड इरेज कर दे रहा हूँ ये चीज, अगर आप जो भी चीज नोट करना चाहें वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अभी मैं फिलहाल इसको मिटा दे रहा हूं। तो 1983 में जो क्या हुआ था, नोटपैड बनाया गया था, किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया था। लेकिन आपको ये जानना होगा कि 1983 में नोटपैड कैसे यूज किया गया था। तो क्या आप डॉस का नाम जानते हैं? डॉस एक सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी आता है। डॉस क्या है, एक मतलब सॉफ्टवेयर है, या आप ओएस भी कर सकते हैं, दो तरह के होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों डॉस होते हैं। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको भी हम लोग कभी पढ़ेंगे, मतलब अभी तो हम लोग नोटपैड पढ़ रहे हैं ना, डॉस भी पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन ये जान लीजिए थोड़ी सी कि डॉस जो होता है ये बिल्कुल CLI बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसमें सिर्फ कमांड सपोर्ट करता है और इसमें सिर्फ टेक्स्ट सपोर्ट करता है, इसमें ग्राफिक सपोर्ट नहीं करता। इस बात को आप इतना समझ लीजिए कि डॉस जो होता है सिर्फ टेक्स्ट को सपोर्ट करता है, ग्राफिक को सपोर्ट नहीं करता। यानी इसमें कोई भी कार्य करना है तो कमांड की जरूरत पड़ेगी, अगर कमांड नहीं होगा तो वो काम भी नहीं होगा। ठीक है, तो CLI बेस और GUI बेस OS, ये भी मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम वाले वीडियो में पढ़ा रखा है। तो CLI बेस का ये सॉफ्टवेयर है डॉस। तो डॉस में कुछ कार्यों को करने के लिए नोटपैड को उसमें इंक्लूड कर दिया गया था। यानी नोटपैड जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था 1983 में, इस चीज को समझ लीजिएगा पूरे अच्छे से। 1983 में जो नोटपैड बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया था। वो किसके लिए बनाया गया था, डॉस के लिए बनाया गया था। यानी डॉस जब हम यूज कर रहे थे तो उसमें हम लोग नोटपैड भी यूज कर रहे थे। मतलब डॉस में कुछ ऐसे कमांड्स होते थे जो नोटपैड को भी, नोटपैड का भी कार्य, मतलब नोटपैड में ले जाकर के हमसे कार्य करा लेते थे। यानी डॉस के साथ साथ हमने नोटपैड को जोड़ दिया था। तो क्या ये संपूर्ण रूप से नोटपैड यूज हो रहा था? इसमें बिल्कुल नहीं। इसमें नोटपैड यूज हो रहा था किसमें, डॉस में, लेकिन संपूर्ण रूप से यूज नहीं हो रहा था। अलग से आप नोटपैड यूज नहीं कर सकते थे। अगर आपको नोटपैड यूज करना है तो पहले डॉस खोलना पड़ेगा। डॉस में कुछ कमांड्स होंगे जो फाइल बनाने के लिए यूज होते हैं। जब आप डॉस पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो वो आपको कहां ले जाता था, जब आप फाइल बनाने के लिए कमांड चलाते थे तो आपको ले जाता था नोटपैड में, और वहां से आप फाइल बनाते थे या कुछ भी एडिट करते थे, सेव करते थे, और फिर वो आपको रिटर्न ले जाता था डॉस पे। यानी नोटपैड में आप डायरेक्ट नहीं जा सकते थे, डॉस के द्वारा जा सकते थे, है ना। 1983 में तो कुछ ऐसा हुआ। लेकिन डॉस तो हम लोग यूज करते रह गए, लेकिन वर्तमान समय में डॉस अब बहुत कम यूज हो रहा है। लेकिन डॉस भी यूज कर रहे हैं हम, विशेष कामों के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन पहले ज्यादा डॉस ही यूज होता था क्योंकि हमारे पास ज्यादा ग्राफिकल सॉफ्टवेयर नहीं हुआ करते थे। तो 1983 में जो डॉस में ये एम्बेडेड किया गया, इसको ऐसे छोड़ा नहीं गया, बल्कि नोटपैड अलग से भी लॉन्च किया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डॉस अलग से भी लॉन्च किया, और सॉरी नोटपैड अलग से भी लॉन्च किया। डॉस तो था ही हमारे पास, डॉस में ये इंक्लूडेड था 1983 में, याद रखिएगा। अगर कोई ये कहता है कि नोटपैड कब आया, तो 1983 में अगर आप बोलेंगे तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि वो जो नोटपैड है वो डॉस में इंक्लूडेड था। यानी नोटपैड आपको यूनिक नहीं मिलेगा, अलग से नोटपैड आपको नहीं मिलेगा। डॉस को ओपन करना पड़ेगा और उसके अंदर जाएंगे तब आपको कहीं नोटपैड मिल जाता कमांड वगैरह यूज करते समय। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या किया, 1985 में कुछ बदलाव किए। और क्या बदलाव किए, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, इसको नहीं चेंज किया। इसने क्या किया, नोटपैड को अलग से कर दिया, यूनिक कर दिया। यानी नोटपैड को यूनिक कर दिया 1985 में। और इसने किया क्या, नोटपैड को विंडोज में इंक्लूड कर दिया। अभी आपने सुना है ना, मैंने क्या बताया है, विंडोज में इंबेडेड होता है। यानी जो भी हम ओएस डालते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, उसमें नोटपैड बाय डिफॉल्ट रहता है। तो ये काम कब किया गया, 1985 में किया गया। नोटपैड 1985 में यूनिक रूप से मिलने लगा विंडोज में। यानी अगर हम विंडोज XP यूज करें, विंडोज 7 यूज करें, विंडोज 10 यूज करें, या कोई भी विंडो हम यूज करें, तो उस विंडोज में आपको नोटपैड मिल जाएगा। उसके लिए आपको डॉस में जाने की जरूरत नहीं है। डॉस भी होता है हर विंडोज में, लेकिन अब आपको अलग से भी नोटपैड मिल सकता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि नोटपैड विंडोज में कब से उपलब्ध हो गया, तो आप बताएंगे 1985 में। लेकिन नोटपैड सबसे पहले कब आया, तो आप बताएंगे 1983 में। ये याद रखिएगा कि 1983 में जो नोटपैड आया था वो डॉस में इंक्लूडेड था, और 1985 में जो नोटपैड आया वो विंडोज इंबेडेड था, यानी विंडोज में इंक्लूड था। ठीक है, तो हम जो सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं वो विंडोज वाला पढ़ रहे हैं। यानी विंडोज में जो, यानी जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें जो नोटपैड है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इतनी बात तो आप समझ गए हैं कि नोटपैड का जो निर्माण किया वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया, 1985 में किया। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि नोटपैड का सबसे पहला वर्जन कौन सा लॉन्च हुआ, वर्जन समझते हैं, वर्जन होता है संस्करण। वर्जन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, संस्करण। लिख दूं, संस्करण।
तो वर्जन को क्या बोलते हैं, संस्करण। तो सबसे पहला जो वर्जन लॉन्च हुआ वो हुआ 1.0। पूछा जा सकता है नोटपैड का जो पहला वर्जन लॉन्च हुआ वो कौन सा हुआ, 1.0। तो नोटपैड 1985 में जो लॉन्च हुआ नोटपैड विंडोज के लिए वो कौन सा था, 1.0 था। लेकिन आज हमारा जो नोटपैड है ना वो बहुत सारा अपडेट हो चुका है, बहुत सारी उसमें सुविधाएं बढ़ चुकी हैं, ठीक है। लेकिन सुविधाओं का मतलब ये नहीं कि उसमें कलर कर सकते हैं आप और उसमें मीडिया यूज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट ही सपोर्ट करेगा, लेकिन थोड़ा सा उसका लुक चेंज हो गया, उसका स्टोरेज ठीक कर लिया गया। तो वर्जन जो है अब हम लोग अलग अलग यूज करते हैं। तो जो जो आप विंडोज यूज करेंगे, जैसे विंडोज 7 यूज करेंगे तो उसमें अलग विंडोज मिलेगा, मतलब अलग वर्जन मिल जाएगा। विंडोज 7 में अलग वर्जन मिल जाएगा। अगर हम विंडोज 10 की बात करें तो विंडोज 10 की अगर हम बात करें तो विंडोज 10 में ना जो इसका वर्जन है वो 10.0 है, यानी नोटपैड का वर्जन इसमें 10.0। अब समझ लीजिए कि जब नोटपैड आया था तो 1.0 था और अब हमारे विंडोज 10 में 10.0 वर्जन मतलब अपडेटेड है, यानी 10.0 वर्जन हम यूज कर रहे हैं। ये वर्जन कैसे चेक करते हैं ये आपको जब प्रैक्टिकल कराया जाएगा तो उस समय बताया जाएगा, या थ्योरिकल पार्ट में भी समझाएंगे कि अगर आप नोटपैड का वर्जन चेक करना चाहते हैं तो आप कहां से चेक करेंगे। लेकिन आप ये समझ चुके हैं कि नोटपैड की जो प्रारंभिक बातें थी उसका कौन सा वर्जन था, 1.0 था। विंडोज एम्बेडेड था, 1985 में लॉन्च हुआ था। 1983 में जो लॉन्च हुआ था वो डॉस के वर्जन आए थे, लेकिन डॉस के अंदर इंक्लूडेड था कौन सा, एक नोटपैड सॉफ्टवेयर। बाद में इसको अलग कर दिया गया 1985 में, जो विंडोज में अवेलेबल हो गया। तो हर प्रकार के विंडोज में आपको नोटपैड देखने के लिए मिल जाएगा। नोटपैड डायरी जैसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम सिंपली टेक्स्ट को लिखते हैं और उसे सेव करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको इरेज कर देते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं आपकी। संस्करण हमारा 1.0 क्या था, ये सब वर्जन है। वर्जन होता है ना एडिशन, जैसे मोबाइल आता है रियलमी, अब मान लीजिए C1 आया तो फिर C2 भी तो आएगा, C3 भी तो आएगा, उसमें भी वर्जन आएगा, है ना। तो उसी को कहते हैं वर्जन। बुक्स भी आते हैं तो उसके अलग अलग वर्जन आते हैं। अभी के प्रधानमंत्री कोई है, बाद में कोई और प्रधानमंत्री होंगे तो वर्जन चेंज हो जाएगा ना बुक का, कि वही पुरानी डाटा उसमें रहेंगे, नहीं। तो जो नई चीजें आती हैं ना उसके अनुसार वर्जन भी अपडेट कर दिया जाता है। आपके व्हाट्सएप वगैरह भी अपडेट होते रहते हैं तो उसके वर्जन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो वर्जन समझते होंगे आप। संस्करण सॉफ्टवेयर से रिलेटेड शब्द है, इसको आपको जानना चाहिए। हर सॉफ्टवेयर के अलग अलग वर्जन होते हैं, ठीक है ना। तो नोटपैड से जो मेन बातें निकल के आई वो क्या क्या बातें निकल के आई कि नोटपैड को बनाने वाला जो कंपनी था उसका क्या नाम था, माइक्रोसॉफ्ट। ओवरव्यू देख लीजिए आप। और नोटपैड जो है विंडोज का एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है। कैसा है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये भी लिख देता हूं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एम्बेडेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और नोटपैड जो है कब लॉन्च किया गया, 1983 में, जो किसमें इंक्लूड था, डॉस में इंक्लूड था। 1985 में जो लॉन्च किया गया वो विंडोज में इंक्लूडेड था, ठीक है। और जो सबसे पहला वर्जन लॉन्च किया गया वो 1.0 वर्जन लॉन्च किया गया, किसका, नोटपैड का, ठीक है। नोटपैड सिर्फ और सिर्फ किसको सपोर्ट करता है, टेक्स्ट को सपोर्ट करता है। इसमें किसी प्रकार का ग्राफिक सपोर्ट नहीं करता है। और ये कैसा सॉफ्टवेयर है, डायरी जैसा सॉफ्टवेयर है। इतनी बातें आपके लिए पर्याप्त है। अगर कोई पूछता है कि नोटपैड क्या है, आप बढ़िया से उसको परिचय दीजिए कि नोटपैड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमारे विंडोज में इंबेडेड होता है, इंक्लूड होता है। इसको अलग से डालने की जरूरत नहीं है। इसका निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया था, 1983 में किया था। और वो जो मतलब एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था वो डॉस में इंक्लूडेड था, यानी डॉस चलाते समय वो हमें मिल जाता था। 1985 में विंडोज में इंबेडेड ये आ गया, यानी विंडोज के साथ ये मिलने लगा। जो भी हम विंडोज कंप्यूटर में डालते थे उसको ये मिलता था। 98 विंडो आया था, ठीक है। फिर विंडोज एक्सपी आया, 2000 आया, बहुत सारे विंडोज आते गए। विंडोज 7 आया, विंडोज विस्टा आया, 10 आया, तमाम विंडोज आते गए, सब में आपको नोटपैड मिल जाएगा। 1.0 जो पहला वर्जन था वो लॉन्च हुआ और ये सिर्फ और सिर्फ क्या सपोर्ट करता है, टेक्स्ट को सपोर्ट करता है। यानी इसे हम टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम भी कह सकते हैं, जिसमें सिर्फ टेक्स्ट को आप एडिट करते हैं और सेव करते हैं। इसके अलावा इसमें और कुछ किया नहीं जाता है। अब नोटपैड क्यों खास हो गया और क्या इसका उपयोग है, अब इस बात को हम जानेंगे, ठीक है। आप जो इंपॉर्टेंट बात है उसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। अब बात आती है कि नोटपैड कैसे ओपन करेंगे और नोटपैड का हम उपयोग कैसे करेंगे, ये सारी बातें अब हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नोटपैड को हम ओपन कैसे करेंगे, ठीक है। तो नोटपैड को ओपन करना हम सबसे पहले जानते हैं कि हाउ टू ओपन नोटपैड, यानी नोटपैड को कैसे खोले। अब आपके पास सिस्टम आ गया, लैपटॉप आ गया, कंप्यूटर आ गया,
तो अब आपके सामने ये सवाल आएगा ना कि भाई अब कंप्यूटर में नोटपैड कैसे ओपन करें। ठीक है, हमने नोटपैड के बारे में जाना कि नोटपैड एक डायरी वाला सॉफ्टवेयर है, वहां पर हम सिंपली टाइपिंग करेंगे और उसे सेव करेंगे। ठीक है, अब आपको ये भी बताएंगे अभी हम आपको कि नोटपैड में सिर्फ टेक्स्ट सपोर्ट करने से ये क्यों स्पेशल हो गया। नोटपैड का आज हम कहां कहां प्रयोग करते हैं ये भी आपको जानना पड़ेगा। पहले अभी आप ये समझ लीजिए कि नोटपैड को कैसे खोलते हैं। तो नोटपैड को खोलने के लिए सबसे पहले हम आपको पहला मेथड बताते हैं कि फर्स्ट मेथड क्या है जिसके जरिए हम नोटपैड को खोलेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या करना होगा, आपको स्टार्ट बटन पे जाना पड़ेगा। आपके विंडोज में स्टार्ट बटन दिया रहता है, नीचे जो टास्क बार होता है उसके कॉर्नर में स्टार्ट बटन दिया होता है। आप प्रैक्टिकल में देखिएगा, प्रैक्टिकल में आपको कराया जाएगा। अभी आप बेसिक समझ लीजिए, थ्योरी समझ लीजिए और जो भी आप नोट्स बना रहे हो नोट्स बना लीजिए। स्टार्ट के बाद आपको कहां जाना है, ऑल प्रोग्राम में जाना है। ठीक है, तो स्टार्ट के बाद हमें कहां जाना होता है, ऑल प्रोग्राम में जाना होता है। ऑल प्रोग्राम में क्यों जाते हैं, क्योंकि यहीं पर सारे प्रोग्राम आपको मिलते हैं। ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद आपको यहां पर दिखेगा एसेसरीज। एसेसरीज, अब पूछा जा सकता है कि एसेसरीज, ठीक है, अभी अब आप आगे देखिए, एसेसरीज के अंदर आपको मिल जाएगा नोटपैड। अब देखिए यहां से क्या सवाल आता है, यहां से सवाल ये आ सकता है कि नोटपैड कहां होता है। तो नोटपैड कहां होता है, एसेसरीज में होता है। ठीक है ना, और एसेसरीज कहां मिलता है, आपको ऑल प्रोग्राम में मिलता है। ऑल प्रोग्राम कहां होता है, स्टार्ट बटन पे होता है। स्टार्ट बटन कहां मिलेगा आपको, टास्क बार पर मिलेगा ना। टास्क बार कहां मिलेगा आपको, डेस्कटॉप स्क्रीन पर मिलेगा। मतलब एक ही सवाल को ऐसे घुमा करके पूछा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप स्टेप लिख रहे हैं, जब आप कंप्यूटर उपयोग करेंगे, अब मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा अभी, तो जब प्रैक्टिकल आपको कराऊंगा तो उसमें आपको दिखाऊंगा कि आप स्टार्ट पे क्लिक कर रहे हैं, फिर ऑल प्रोग्राम में जा रहे हैं, जैसे सीरीज में जा रहे हैं, नोटपैड पर क्लिक कर रहे हैं, आपका नोटपैड खुल जाएगा। लेकिन अलग अलग ओएस में अलग अलग मेथड भी तो हो सकते हैं, तो हमें कोई ऐसा मेथड जानना चाहिए जो सभी प्रकार के ओएस में काम करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, रन पर जाना है। कहां जाना है, रन पर। इसके लिए आप कमांड दबा सकते हैं विंडोज प्लस आर। अब आप विंडोज बटन के बारे में जान लीजिए। देखिए ये जो बटन है इसको विंडोज बटन कहते हैं। विंडोज बटन ये कहां होता है, आपने कीबोर्ड जरूर देखा होगा, तो कीबोर्ड की संरचना में आपने देखा होगा यहाँ कॉर्नर पर एक कंट्रोल बटन होता है। ठीक है, और कंट्रोल बटन के बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक इस तरह की संरचना वाला चौखुट, ऐसा जो मैंने यहाँ बनाया है, ऐसी संरचना आपको दिखाई देगी। इसके बाद आपको एक अल्ट बटन दिखाई देगा और एक लंबा सा बटन दिखाई देगा जिसको हम स्पेस बार कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो बीच वाला बटन है इसको विंडोज बटन कहते हैं। आपको बार बार विंडोज बटन दबाने के लिए कहा जाएगा कि विंडोज आर दबाइए, विंडोज एल दबाइए, विंडोज एम दबाइए, तो आप समझ लीजिएगा कि विंडोज बटन दबाने के लिए कहा जा रहा है। तो हमने आपको क्या बताया, विंडोज के साथ आर दबाना है, तो कहीं ना कहीं कीबोर्ड में आर बटन भी तो होगा, तो विंडोज के साथ आपको क्या प्रेस करना है, आर, ऐसे प्रेस करना है। जब आप विंडोज आर प्रेस करेंगे तो आपके सामने रन विंडो खुल जाएगा। क्या खुल जाएगा, रन विंडो, बिल्कुल ऐसा खुलेगा, आपको एक दिखाई दे रहा है, ऊपर ऐसे लिख के आ जाएगा रन। जब आप विंडोज आर प्रेस करेंगे तो ऊपर क्या लिख के आ जाएगा, टाइटल बार में रन, और यहां पर लिख के आएगा ओपन। मतलब क्या आप ओपन करना चाहते हैं, क्या आप रन करना चाहते हैं, वो आप यहां लिखिए और ओके कीजिए। तो यहां पर आपको टाइप करना पड़ेगा कि आप क्या ओपन करना चाहते हैं। तो हमने आपको बताया कि विंडोज आर दबाइए और उसके बाद आपको टाइप करना है क्या, NOTEPAD। याद रखिए कमांड में कोई एरर मत कीजिएगा। अगर आपने स्पेस भी किया और स्पेलिंग भी अगर एरर किया तो वो चीज नहीं ओपन होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे गलती करते हैं, कहेंगे सर हमारा नहीं ओपन हो रहा है। क्यों नहीं ओपन हो रहा है, आपने स्पेलिंग गलती लिख दिया होगा। तो कमांड में स्पेलिंग भी एरर होगा या स्पेस का भी आपने ध्यान नहीं रखा तो आपके साथ प्रॉब्लम होगी। तो नोटपैड हमने यहाँ पर लिखा और उसके बाद ओके किया या इंटर किया। जैसे ही ओके या इंटर करेंगे, इंटर दबाने से भी ओके हो जाता है, तो आपका नोटपैड क्या होगा, ओपन हो जाएगा। यानी आपने समझ लिया कि आप किसी भी स्थिति में नोटपैड ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास स्टार्ट बटन दिख रहे हैं, ऑल प्रोग्राम दिख रहा है, सीरीज है, नोटपैड है, तो आप वहां से ओपन कर लीजिए। नहीं तो आपको बिल्कुल शॉर्टकट सा कमांड बताया गया है कि विंडोज आर दबाइए, नोटपैड लिखिए और इंटर कर दीजिए, आपका नोटपैड खुल जाएगा। निश्चित तौर पर कंप्यूटर सभी प्रकार के ओएस में नोटपैड रहता है, ये याद रखिएगा। अगर नोटपैड नहीं खुल रहा है तो या तो आपने कमांड गलत लिखा है या आपने आगे स्पेस दे दिया। ऐसा भी कुछ बच्चे करते हैं, आगे 2-3 स्पेस दे देंगे, फिर नोटपैड लिख देंगे, डॉट लगा देंगे, नोटपैड लिख देंगे। कोई ना कोई टेक्निकल मिस्टेक होगा तभी जाकर के नोटपैड आपका नहीं खुलने वाला है। अगर आपने बिल्कुल बताए गए तरीकों को यूज किया, NOTEPAD जो हमने स्पेलिंग लिखी है वही लिखा है विदाउट स्पेस, तो और ओके करते ही आपका नोटपैड खुल जाना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने सब कुछ सही किया और नहीं खुल रहा है, तब एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, आपका जो ओएस है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी बात हम लोग बार बार कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज आपका है, उस विंडोज में ऑपरेटिंग सिस्टम करप्टेड है। यानी जो आप विंडोज यूज कर रहे हो उसमें जो आपका नोटपैड है वो करप्ट है या विंडोज ही करप्ट है। आपको नया विंडो डालना पड़ेगा, तब आपका उसमें नोटपैड क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। ठीक है ना। अब मोबाइल फोन में कॉलिंग का सिस्टम नहीं हो, मोबाइल फोन में मैसेजिंग का सिस्टम ना हो, मोबाइल फोन में कैमरा वाला ऐप ना हो, तो आप कितना उसमें मतलब एक्सटर्नल ऐप डालिएगा। एक्सटर्नल ऐप तो ये सब तो होते ही नहीं है, कॉलिंग करना है या आपको मैसेजिंग करना है, ये सब विंडोज में एम्बेडेड होते हैं, मोबाइल में पहले से रहते हैं।
तो अगर आपको बहुत सारे ऐसे इंटरनल ऐप गायब मिलते हैं या प्रॉब्लम दिखते हैं तो आपको सीधे सीधे उसमें ओएस फिर से डलवाना पड़ेगा और वो सारे ऐप आपको मिल जाते हैं। तो अगर नोटपैड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको समझ में आती है कि हमारे विंडोज में नोटपैड नहीं खुल रहा है, ऐसा एक्सेप्शन शायद 0.1% आएगा नहीं ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ। अगर आ भी जाता है इन दिस केस तो आप समझ लीजिएगा कि आपको क्या सही करना पड़ेगा, अपने सिस्टम का ओएस ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओएस जैसे ही ठीक होगा, कंप्यूटर को आपने जैसे ही फॉर्मेट कराया या उसमें नया विंडोज डलवाया तो आपका जो मतलब नोटपैड है वो खुलने लगेगा, ठीक है। तो आपने नोटपैड खोलना सीख लिया, दोनों स्टेप मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है कि नोटपैड खुल जाएगा तो उसकी स्क्रीन कैसी दिखाई देगी और उस स्क्रीन का जो परिचय है वो क्या है वो अब आप देख लीजिए। यानी अब आपको हम नोटपैड का स्ट्रक्चर बनवाएंगे, और नोटपैड का स्ट्रक्चर हम क्यों बनवा रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है। नोटपैड का स्ट्रक्चर बनवाने का मेन उद्देश्य है कि आप उसका नाम समझ लें कि किस पट्टी को क्या कहते हैं, ताकि हम बाद में जब आपसे ये कहेंगे कि टाइटल बार पर जाइए, टास्क बार पर जाइए, स्क्रॉल बार पर जाइए, तो आप बात को समझें कि स्क्रॉल बार क्या होता है, टाइटल बार क्या होता है, टास्क बार क्या होता है, ब्लैंक एरिया क्या होता है, मेनू बार क्या होता है, ये सब बातें आपको आनी चाहिए। इसके लिए हम आपको अब बताने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ नोटपैड, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर माने ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ नोटपैड यानी नोटपैड की बनावट या संरचना कैसी होती है, अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो नोटपैड की जो बनावट होती है, भाई ओपन करेंगे तो नोटपैड तो खुलेगा ही, तो नोटपैड की जो बनावट होती है वो मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आप देखें। तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये बिल्कुल नोटपैड का एरिया हमने यहाँ पे बना दिया है कि नोटपैड बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा, ऐसे बना दिया है, ठीक है। तो ये जो एरिया है वो बिल्कुल किसका है, नोटपैड का है। अब इस नोटपैड में अगर हम बात करें तो ऊपर वाली एक पट्टी होती है, ऊपर में एक पट्टी होती है, इसके बाद आप देखेंगे तो बीच में भी, इधर नीचे में भी एक पट्टी होती है, ठीक है। तो ऊपर में जो पट्टी होती है यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर सिंबल बना होगा, जो नोटपैड वाला सिंबल हमने आपको बताया था ना कि एक पैड होता है उसमें रिंग लगी होती है, वो नोटपैड जैसा सिंबल होगा। यहाँ पर लिखा होगा नोटपैड और यहाँ पर देखिए लिखा होगा अनटाइटल्ड। क्या लिखा होता है, अनटाइटल्ड। अनटाइटल्ड क्या होता है आप समझ रहे हैं, अनटाइटल्ड का मतलब होता है जिसका टाइटल अभी तक नहीं दिया गया है। अनटाइटल्ड माने क्या होता है, जिसका टाइटल अभी नहीं दिया गया है, यानी नोटपैड अनटाइटल्ड। मतलब आप जब ओपन करिएगा ना नोटपैड तो अनटाइटल्ड लिख के आता है, यानी अभी तक आपने कोई टाइटल नहीं दिया है, यानी फाइल नेम नहीं दिया है, साधारण शब्दों में समझा जाए तो नोटपैड अनटाइटल्ड यहाँ दिखेगा। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर दिखता है फाइल, फिर आपको दिखेगा एडिट, ठीक है। एडिट के बाद आपका आ जाता है फॉर्मेट। फॉर्मेट जो है मतलब ये सब मेनू है, आपको भी बताएंगे इसके बारे में। फॉर्मेट आता है, फॉर्मेट के बाद आता है व्यू, और व्यू के बाद आपका आ जाता है हेल्प, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे तो क्लोज बटन रहेगा, मैक्सिमाइज बटन रहेगा और मिनिमाइज बटन रहेगा। अभी हम इसका नाम आपके सामने लिखेंगे। और नीचे वाली जो पट्टी है, जो एकदम नीचे वाली पट्टी है, देखिए इसमें दो नीचे वाली पट्टियां दिखाई देंगी। अभी मैं नोटपैड बना रहा हूं, ठीक है, तो नोटपैड की नीचे वाली पट्टी आपको बता रहे हैं। एक ये पट्टी मिलेगी आपको, यहां पर एक शब्द मिलेगा COL और एक मिलेगा LIN, इस पर भी डिस्कशन अभी हम करेंगे। एक यहां पर कुछ ऐसा एक पट्टी दिखाई देगा जिसमें आपको एक डंडा ऐसे दिखाई देता है, जिसको हम स्क्रॉल बार कहते हैं, ये कलर रहता है। यहां पर इसको खिसकाने के लिए भी जगह दिया रहता है, जहां से आप इसको लेफ्ट राइट मूव कर पाते हैं। एक इस तरह का स्क्रॉल बार अगर बात करें तो ये यहां भी दिया रहता है, देखिए ध्यान से। अब यहां वाला जो स्क्रॉल बार है, अब आप समझ रहे होंगे ये क्या करेगा, पेज को ऊपर नीचे मूव करेगा, करेगा ना। देखिए ये जो है पेज को ऊपर नीचे मूव करेगा, ये भी कलर्ड रहता है, मतलब कलर्ड से मतलब नहीं है, मतलब इस चीज को समझना है। यहां पर आप देखेंगे तो एक ऐसे कर्सर आता है जो ऐसे ब्लिंक करता है, मतलब ब्लिंक माने झपकता रहता है। कर्सर क्या होता है, ब्लिंक करता है, झपकता है, ठीक है। अब ये तो नोटपैड की बात रह गई। अगर हम पूरा नोटपैड की बात करें तो इसके नीचे आप देखेंगे, अब देखिए मैं नोटपैड के बाहर वाली चीज बना रहा हूं, ये भी दिखाई देता है आपको, लेकिन एक्चुअल में ये नोटपैड का पार्ट नहीं है। यहां पर आप देखेंगे तो स्टार्ट बटन रहता है ना, स्टार्ट बटन,
डिजाइन बना रहता है, कहीं कहीं विंडोज का लोगो भी बनाया रहता है। और यहाँ पर आपका लिख के आता है अनटिल्ड यानी अनटाइटल्ड नोटपैड, यानी नोटपैड आप खोल रखे हैं ये बताता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर टाइम वगैरह शो करता है कितना बज रहा है, ठीक है। नेटवर्क वगैरह जो भी है आपका यहाँ शो करता है, लैपटॉप होगा तो बैटरी वगैरह का परसेंटेज यहाँ शो होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे शो होती है। तो ये तो पहले भी शो हो रही थी ना, नोटपैड नहीं खुलता तो ये शो नहीं हो रहा था, ये तो हो रहा था, ये तो विंडोज का पार्ट है यानी डेस्कटॉप का पार्ट है, इसीलिए मैंने कहा ना कि मैं बाहरी हिस्सा बना रहा हूँ। नोटपैड का जो पार्ट है विंडो वो यहीं तक है, ठीक है। तो नोटपैड यहीं तक आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो है ये आपका जो पार्ट आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है वो डेस्कटॉप का पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नाम जान लेते हैं। देखिए ये जो आप बटन देख रहे हैं इसको हम क्लोज बटन कहते हैं, क्लोज बटन और एग्जिट बटन, ये भी मैं चर्चा कर लेता हूं आपसे कि क्लोज किसको कहेंगे और एग्जिट किसे कहेंगे, ठीक है, आप समझ जाएंगे। देखिए क्लोज और एग्जिट दोनों सेम होते हैं, लेकिन क्लोज बटन कब कहा जाता है और एग्जिट बटन कब कहा जाता है इस बात को समझिए। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जहां पर दो या तीन फाइलें एक ही साथ हम खोल लेते हैं, जैसे नोटपैड में जब भी हम ओपन करेंगे तो एक ही फाइल एक बार में खुलेगी। जैसे अगर हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट नाम की कोई फाइल खोल ली है और अगर हम दूसरा फाइल खोलेंगे तो ये फाइल अपने आप बंद हो जाएगी। यानी अगर हमने पहली फाइल खोल रखी है और अगर दूसरी फाइल खोल रहे हैं तो पहली फाइल अपने आप बंद हो जाएगी। दूसरी फाइल अगर खुली हुई है, तीसरी फाइल हम खोल रहे हैं तो दूसरी फाइल अपने आप बंद हो जाएगी। यानी हर दशा में नोटपैड में सिर्फ एक ही फाइल खुलेगी। अगर आप बिना बंद किए भी दूसरी फाइल खोलते हैं तो पहली फाइल ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। इससे आप क्या समझते हैं कि इसमें एक बार में सिर्फ एक ही फाइल एक्सेस की जा सकती है। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं ना जहां पर मल्टीपल फाइल एक्सेस हो सकते हैं। जैसे अगर आप एमएस वर्ड यूज करते हैं तो एमएस वर्ड में 4, 5, 10, 20 फाइलों को भी आप चाहें तो एक ही बार में क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। वो सारी फाइलें क्रमशः दिखाई देंगी, अलग अलग रहेंगी, अलग अलग पार्ट में रहेंगी। लेकिन नोटपैड में अगर हम बात करें तो सिंगल फाइल सॉफ्टवेयर है, यानी सिंगल टास्किंग है, एक बार में एक ही कार्य करेगा, दूसरा कार्य नहीं करेगा। तो अब बात आती है कि दो तरह की फाइलें यहाँ पर आपको बता दी गई हैं। पहला बता दिया गया है कि सिंगल फाइल और एक क्या है, मल्टीपल के लिए है। मल्टीपल मतलब मल्टीपल फाइल भी आप खोल सकते हैं, 2, 3, 4, 10 फाइलें भी आप खोल सकते हैं। तो सिंगल फाइल वाला जो है ना, सिंगल फाइल वाला, तो सिंगल फाइल में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एग्जिट बटन दिया रहता है। एग्जिट कह लो या क्लोज कह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फाइल तो एक ही बंद होनी है ना। एग्जिट से बंद करिए चाहे क्लोज से बंद करिए, फाइल तो एक ही बंद होगी। एक ही फाइल खुलेगी, दूसरे फाइल को नहीं खुलेगी, दूसरी फाइल खोलेंगे पहली फाइल अपने आप बंद हो जाएगी। लेकिन मल्टीपल फाइल में फाइलें 2 या 3 होती हैं, 2, 3, 4, 10, 20 मतलब 2 या 2 से अधिक फाइलें भी आप खोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्लोज अलग हो जाएगा और एग्जिट अलग हो जाएगा। क्लोज करेंगे तो सिर्फ फाइल बंद होगी, ध्यान दीजिएगा, क्लोज करेंगे तो सिर्फ फाइल बंद होगी, और एग्जिट करेंगे तो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर ही बंद हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए, अब उदाहरण समझ लेते हैं, हमने एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड एक मल्टीपल सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड मतलब इसमें मल्टीपल फाइलों को हम खोल सकते हैं। इसमें आपने फाइल ए, बी, सी और डी और ई खोला था, 5 फाइलें आपने खोल रखी है, ए, बी, सी, डी और ई। अगर आपने बी फाइल को क्लोज किया तो सिर्फ यही बंद होगा, बाकी नहीं बंद होगा। अगर आपने सी फाइल को क्लोज किया तो सिर्फ यही बंद होगा, बाकी बंद नहीं होगा। लेकिन अगर आपने एग्जिट कर दिया तो पूरी फाइलें बंद हो जाएंगी, यानी पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर ही बंद हो जाएगा। समझ में आ गया है। अगर एक ही फाइल बंद करना है तो क्लोज, सारी फाइलें बंद करनी है तो एग्जिट। लेकिन यहां पर तो ए, बी, सी, डी खुलेगा ही नहीं ना, ए खुलेगा तो सिर्फ ए खुलेगा। अगर आपने बी खोला तो ए अपने आप बंद हो जाएगा। अगर आपने सी खोलने की कोशिश की तो बी अपने आप बंद हो जाएगा। यानी एक बार में कितनी फाइलें आप चला सकते हैं, एक फाइल। इसीलिए मैंने कहा ना सिंगल फाइल सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर एग्जिट करो तो भी या क्लोज करो तो भी फाइल या सॉफ्टवेयर एक ही साथ खुलेगा, एक ही साथ बंद होगा। यानी यहाँ पर एग्जिट और क्लोज का कोई अलग अलग मतलब नहीं है। इसलिए अगर मैं यहाँ पर क्लोज लिख दूं या एग्जिट लिख दूं तो दोनों सेम बातें हैं, लेकिन ये बातें कहाँ चेंज हो जाएंगी, जहां पर मल्टीपल फाइल वाले सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, यानी जहां पर 2 या 2 से अधिक फाइलें ओपन होंगी। तो फिलहाल हम इसको क्लोज कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, एग्जिट भी कह सकते हैं। दोनों बातें आप कह सकते हैं, क्योंकि क्लोज भी यही करेगा, एग्जिट भी यही करेगा, क्योंकि सिंगल फाइल सॉफ्टवेयर है। अलग से फाइल नहीं बंद करने की कोई व्यवस्था है, अलग से सॉफ्टवेयर बंद करने की कोई व्यवस्था नहीं है। सॉफ्टवेयर बंद होगा तो फाइल बंद होगी, फाइल बंद होगी तो सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही साथ खुलेंगे और बंद होंगे। लेकिन जहां मल्टीपल होते हैं वहां अलग अलग बंद किया जा सकता है, फाइलों को अलग बंद कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर को अलग से बंद कर सकते हैं, ठीक है। अब जो ये जो है इसको हम कहते हैं रिस्टोर या मैक्सिमाइज। पेंट ब्रश के प्रैक्टिकल में हमने आपको इसका विधिवत प्रैक्टिकल करके दिखाया था, नोटपैड के प्रैक्टिकल में भी हम आपको दिखाएंगे, अभी चिंता की बात नहीं है। हमने कहा था इसको रिस्टोर और मैक्सिमाइज दोनों कहा जाता है। रिस्टोर कब कहा जाता है और मैक्सिमाइज कब कहा जाता है, देखिए
रिस्टोर करने का मतलब होता है कि ये स्क्रीन छोटी हो जाएगी। अगर आपकी जो स्क्रीन है ना वो छोटे में कब दिखाई देगी, जब आप रिस्टोर करेंगे। अब मैक्सिमाइज करेंगे तो क्या होगा, ये पूरे स्क्रीन पर बड़ा होकर के दिखाई देगी। उसी बटन पर क्लिक करने से स्क्रीन छोटी हो जाती है, उसी बटन पर क्लिक करने से स्क्रीन बड़ी हो जाती है। तो रिस्टोर डाउन इसको बोलते हैं, पूरा सेम रिस्टोर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, रिस्टोर डाउन। रिस्टोर डाउन माने रिस्टोर करके हम इसको छोटा कर सकते हैं और मैक्सिमाइज करके इसको बड़ा कर सकते हैं। और ये जो हमारा आप देख रहे हैं माइनस जैसा जो दिख रहा है, इसको कहते हैं मिनिमाइज। क्या कहते हैं, मिनिमाइज। मिनिमाइज कब करते हैं, हमने बताया था। मिनिमाइज करने का मतलब होता है कि आपको अभी ये काम नहीं करना है, थोड़ी देर के लिए सॉफ्टवेयर को स्थगित करना है, मतलब पॉज करना है, रोकना है। तो उस अवस्था में आप मिनिमाइज कर देंगे तो ये टास्क बार में आके छिप जाएगा। ठीक है, जब भी क्लिक करेंगे तो फिर से ये ओपन वहीं से हो जाता है। इसलिए इस बटन को क्या कहा गया, मिनिमाइज कहा गया। मैं फिर से लिख देता हूं अच्छे से, मिनिमाइज। क्या कहा गया, मिनिमाइज। अब पूछा जाए कि मिनिमाइज करने से क्या होगा, तो आप बताइएगा कि जब भी किसी सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करते हैं तो वो टास्क बार में जाकर छिप जाता है, पुनः क्लिक करने से वो ओपन हो जाता है। ठीक है, अब ये जो हमारा पट्टी देख रहे हैं, जो पूरी ऊपर वाली जो पट्टी देख रहे हैं जिस पर क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, हाँ, ये जो नोटपैड का नाम वगैरह लिखा गया है, इसको कहते हैं टाइटल बार। क्या कहते हैं, टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है भाई, बार माने पट्टी, टाइटल माने वह पट्टी जहां पर हम फाइल का टाइटल लिख सकें। अभी देखिए इसका कोई टाइटल नहीं, इसलिए अनटाइटल्ड दिख रहा है। टाइटल माने कोई टाइटल नहीं है। अभी हम इसमें कोई फाइल लिखें, कोई चीज बनाएं और बनाने के बाद उसको सेव करें तो वो नाम यहाँ पर शो होने लगेगा। अभी हमने राधिका नाम से कोई फाइल बनाई तो यहाँ पर राधिका दिखने लगेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात आप समझ चुके हैं कि यहाँ पर टाइटल शो होता है फाइल का, इसीलिए इसको हम टाइटल बार कहते हैं। ये हमें ये भी बताता है कि आप किस सॉफ्टवेयर को चला रहे हैं और कौन सी फाइल पर अभी आप फिलहाल में काम कर रहे हैं। अनटाइटल देखने का मतलब सीधा सीधा है कभी फाइल सेव नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट दिखता है अनटाइटल। ठीक है, अब नीचे वाली पट्टी पर हम आ जाते हैं। जो नीचे वाली पट्टी आप देख रहे हैं जहां पर लिखा है फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, कोई जरूरी नहीं कि ये फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प ही लिखे। ये तो आप नोटपैड पढ़ रहे हैं तो नोटपैड का हम आपको बात बता रहे हैं, नोटपैड में ये लिख के आएगा। ठीक है, इसका चिंता नहीं है। इसको कहते हैं मेनू बार। क्या कहते हैं, मेन्यू बार। मेन्यू बार क्यों कहते हैं, देखिए भाई ये मेनू है, फाइल मेनू है, इसको कहेंगे फाइल मेनू, इसको कहेंगे एडिट मेनू, इसको कहेंगे व्यू फॉर्मेट मेनू, इसको कहेंगे व्यू मेनू, इसको कहेंगे हेल्प मेनू। मेनू में होते हैं ऑप्शन, हमने पेंट ब्रश की क्लासेज में भी ये बातें बताई थी, फिर बता रहा हूं आपको। तो इसके अंदर होते हैं ऑप्शन और ऑप्शनों की सहायता से हम करते हैं कार्य। ठीक है, तो फाइल पर अगर आप क्लिक करेंगे तो फाइल मेनू खुलेगी और इसके अंदर जो भी ऑप्शन होंगे वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार एडिट भी है, फॉर्मेट भी है, व्यू भी है और हेल्प भी है। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि चूंकि ये जो पट्टी है इसमें सारे मेनू है ना, ये जो पट्टी आप देख रहे हैं इस पट्टी में सारे मेनू है ना, फाइल मेनू है, एडिट मेनू है, तो इस पट्टी को क्या कहा जाए, मेनू की पट्टी यानी मेनू बार कहा जाता है। ये जो पट्टी है वो मेनू बार की है। ये वाला जो आप जगह देख रहे हैं इसको, ये देखिए ब्लिंक करता रहेगा, ब्लिंक माने झपकना, झपकते रहेगा, ये लिखने और पढ़ने का कार्य करता है, इसको कहते हैं कर्सर। क्या कहते हैं, कर्सर। कर्सर क्या होता है, कर्सर, कर्सर। कोई पूछेगा कर्सर क्या होता है, देखिए दो चीजें हैं। पॉइंटर जो होती है वो माउस से रिलेटेड है, जो स्क्रीन पे आप मूव करते हैं ना एरो वाला, जैसे एरो दिखाई देता है, ये जो है हमारा पॉइंटर है। पॉइंटर किससे रिलेटेड है, पॉइंटिंग करने का काम करता है ना, चिन्हित करता है स्क्रीन पर। पॉइंटर किससे रिलेटेड है, माउस से रिलेटेड है। लेकिन कर्सर किससे रिलेटेड है, कीबोर्ड से रिलेटेड है। आप मैसेज लिखते हैं या कोई भी चीज टाइप करते हैं तो कर्सर से ही तो लिखते हैं ना, कर्सर वहां पहुंचा देते हैं, वहां लिख लेते हैं। आपने एक सेंटेंस लिखा, मान लीजिए कुछ भी लिखा, लिख दिया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या कुछ भी लिखा, आप कुछ गलत कर दिया आपने, तो पहले वहां कर्सर पहुंचाते हैं, आप क्लिक करते थे ना उंगली से ऐसे, मोबाइल फोन में भी वहां कर्सर पहले आ जाता है, तब वो एडिट करता है। देखिए एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि लिखने, एडिट करने या सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पॉइंटर का या कर्सर का। तो किस पे टिक करना था हमें, कर्सर पे, क्योंकि अभी आप भी तो जानते हैं कि कर्सर से ही हम किसी चीज को एडिट कर सकते हैं, सुधार सकते हैं या उसे लिख सकते हैं। तो कर्सर किससे रिलेटेड है, कीबोर्ड से रिलेटेड है, क्योंकि कीबोर्ड ही लिखने पढ़ने का कार्य करता है। माउस से पॉइंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो ये कर्सर दिखता है कि आप यहां से लिख रहे हो, कर्सर जहां रहेगा वहीं से आप लिखने का कार्य शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं कर्सर। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं पूरा पेज वाला, ये जो मैंने लिख दिया है, ये तो पूरा ब्लैंक रहता है। अभी मैंने आपको समझाने के लिए ये जगह यूज कर लिया था, ये ब्लैंक रहता है, पूरा खाली रहता है। इसको आप क्या कह सकते हो, ब्लैंक एरिया, ब्लैंक पेज कह सकते हो, या टेक्स्ट एरिया कह सकते हो। क्या कह सकते हैं आप, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्यों कहेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ टेक्स्ट ही लिखते हैं। टेक्स्ट एरिया कह लीजिए, ब्लैंक पेज कह लीजिए, या वर्किंग एरिया कह लीजिए। ठीक है, सब सेम बात है।
वर्किंग एरिया हम किसके आधार पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ही हम कार्य करते हैं। ब्लैंक पेज क्यों कहेंगे, क्योंकि खाली पन्ना है। टेक्स्ट एरिया क्यों है, क्योंकि यहीं पर हम टेक्स्ट को लिखते हैं, क्योंकि नोटपैड में सिर्फ टेक्स्ट ही तो लिखते हैं और दूसरी चीज तो करते नहीं है। ये टेक्स्ट को सपोर्ट करता है, इसलिए इसको टेक्स्ट एरिया भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये वाला जो आप बटन देख रहे हैं इसको पेज अप कहते हैं। पेज अप क्यों कहेंगे, क्योंकि इस पर जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार पेज आपका ऊपर खिसकता चला जाएगा। और ये जो बटन आप देख रहे हैं ये पेज डाउन है। पेज डाउन क्यों है, क्योंकि जितनी बार इस पर क्लिक करेंगे उतनी बार पेज आपका नीचे खिसकता चला जाएगा। और ये वाला जो आप डंडा देख रहे हैं, इस डंडे को पकड़ के भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। क्योंकि ये वर्टिकल है इसलिए इसे हम वर्टिकल स्क्रॉल बार कहेंगे। वर्टिकल स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार क्यों कहेंगे, समझ रहे हैं ना। स्क्रॉल बने खिसकाना और बार बने पट्टी। एक पट्टी है जिस पर हम स्क्रॉलिंग करते हैं वर्टिकली, यानी ऊपर नीचे। तो कोई पूछ सकता है कि वर्टिकल स्क्रॉल बार का क्या काम है, तो क्या बताइएगा। पेज को ऊपर और नीचे मूव करने का कार्य कौन करता है, वर्टिकल स्क्रॉल बार करता है। सेम चीज यहां पर भी आप देखिए, इसको कहेंगे पेज राइट मूव, क्योंकि ये पेज को राइट में मूव करता है। और ये वाला जो हो जाएगा, सोचिए क्या होगा, पेज लेफ्ट होगा ना, क्योंकि ये पेज को कहां मूव करेगा, लेफ्ट में मूव करेगा। और ये वाला जो आप डंडा देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टली है, यानी क्षैतिज है, जिसको हम कौन सा बार कह देंगे बताइए। इसको कहेंगे हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये भी देखिए स्क्रॉल बार ही है, लेकिन इसको हॉरिजॉन्टल क्यों करें, क्योंकि हॉरिजॉन्टली ये स्क्रॉलिंग करेगा। तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का काम क्या होता है बताइए, पेज को लेफ्ट और राइट मूव करने के लिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का प्रयोग किया जाता है। और ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, इसके जस्ट नीचे वाला जो ये पट्टी देख रहे हैं, इसमें COL और LIN लिखा हुआ है। अभी ये टॉपिक भी हम आपको समझा देते हैं, COL क्या होता है और LIN क्या होता है, अभी समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस पट्टी को क्या कहते हैं। इस पट्टी को कहते हैं स्टेटस बार। क्या कहते हैं, स्टेटस बार। स्टेटस माने सूचना बार माने पट्टी, यानी एक ऐसी पट्टी है जो सूचना देने का कार्य करती है, इसलिए इसे हम स्टेटस बार कहते हैं। अब ये वाली जो पट्टी आप देख रहे हैं नीचे वाला, चूंकि ये नोटपैड का पार्ट नहीं है, लेकिन चूंकि दिखाई दे रहा है इसलिए मैं बता दे रहा हूं, इसको हम कहते हैं टास्क बार। क्या कहते हैं, टास्क बार। बार माने पट्टी, टास्क माने हम जो भी टास्क देते हैं, टास्क माने जो भी कार्य देते हैं कंप्यूटर को, यहाँ दिखाई देता है। चूंकि देखिए अभी नोटपैड काम कर रहा है अभी हमारे विंडोज में, तो यहाँ देखिए नोटपैड दिख रहा है टास्क बार में। अभी आप इसमें MS वर्ड खोल दीजिए तो यहाँ MS वर्ड भी दिखने लगेगा, टैली खोल दीजिए टैली दिखने लगेगा। तो अगर आपसे इस तरह से सवाल एक घुमा कर पूछ दिया जाए, ऐसे थोड़ा सा बिल्कुल साधारण सा सवाल है कि अगर हम कंप्यूटर में 4 या 5 सॉफ्टवेयर को ओपन किए हुए हैं तो उसका निर्देश हमें कहां से प्राप्त होगा, तो क्या आप क्या बताएंगे, टास्क बार। क्योंकि हम जितने भी सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे वो सब टास्क बार में दिखाई देता है, वहां से निर्देश मिल सकता है कि ये सॉफ्टवेयर आपका खुला हुआ है, इस पर आप काम कर रहे हैं। सारे टास्क को बंद करने के बाद ही कंप्यूटर को बंद करना चाहिए, इसलिए हमेशा टास्क को चेक करते रहें कि टास्क पर कुछ चीजें पहले से तो नहीं चल रही हैं, उसको बंद करने के बाद ही कंप्यूटर को बंद करना चाहिए। ये टास्क बार हो गया, ये एक्टिव सॉफ्टवेयर है जिस पर हम अभी काम कर रहे हैं। एक्टिव कौन सा सॉफ्टवेयर है, एक्टिव सॉफ्टवेयर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसी पर अभी हम फिलहाल में काम कर रहे हैं। और ये हमारा स्टार्ट बटन है, अभी हम आपको ओपन करने वाला प्रोसेस बताए थे ना, तो स्टार्ट बटन पे हमने बताया था ना जाना है आपको, तो स्टार्ट बटन पे जाने के बाद ही आपको ऑल प्रोग्राम मिलेगा, है तो क्लिक करने पर दिखेगा। तो प्रैक्टिकल में हम लोग इस चीज को देखेंगे। ये वाला जो एरिया वो क्लॉक का है, घड़ी का है, और इसको हम लोग क्विक एक्सेस या क्विक लॉन्च टूलबार कहते हैं, या क्विक एक्सेस भी कह सकते हैं, या नोटिफिकेशन एरिया भी आप कह सकते हो। आपके मोबाइलों में भी नोटिफिकेशन एरिया होता है। मोबाइलों का जो नोटिफिकेशन एरिया होता है वो ऊपर में दिखाई देता है। जैसे ये मोबाइल फोन है आपका, तो मोबाइल फोन का जो सबसे ऊपरी वाला हिस्सा एक पट्टी जैसा दिखाई देता होगा, जिसमें आपको नेटवर्क दिखाई देता होगा, कितना सिम आप यूज कर रहे हैं ये भी दिखाई देता है ना। जो भी नोटिफिकेशन, जो भी मैसेज आ रहा है, मोबाइल अपडेट करना है कि नहीं है, व्हाट्सएप पे कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, ये सारी चीजें यहाँ शो होती हैं। तो इस पट्टी को जैसे आप खोलते हैं ना, ऐसे खोलते हैं, ऐसे स्क्रॉल करते हैं, ऐसे स्लाइड करते हैं, इसको खिसकाते हैं, तो वहां पर दिखाई देता है कि ये जो पट्टी है इसको कौन सा पट्टी कहेंगे, नोटिफिकेशन एरिया कहेंगे। यानी नोटिफिकेशन का जो जगह है वो यही है। बैटरी भी अगर डिस्चार्ज हुई तो यहीं पे नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो कंप्यूटर का जो नोटिफिकेशन होता है ना वो यहाँ पे मिलता है। अगर कंप्यूटर अपडेट करना है, या कोई एरर आ गया, या कोई वायरस आ गई, या आपने USB कनेक्ट किया, कुछ भी चीजें, तो ये नोटिफिकेशन में बताता रहेगा। लैपटॉप में भी बताता रहता है कि आपका लैपटॉप बैटरी कितना चार्ज है, डिस्चार्ज है, कितना देर चलेगा, ये सारी चीजें आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहती है, इसलिए इसे हम नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं। तो ये सारी चीजें भी टास्क बार पर होती है, नीचे होती है, इसका नोटपैड से कोई लेना देना नहीं है, चूंकि दिखता है इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब नोटपैड में आपने पूरा परिचय ले लिया है, बस आपको ये चीज समझना है कि कॉलन और लाइन, यहां पर जो वर्ड लिखा हुआ है कॉलन और लाइन, तो कॉलन क्या है और लाइन क्या है, साधारण शब्द में समझिए। जब यहां से लिखते लिखते जब आप पूरा एक लाइन यहां तक लिख लेंगे तो यहां पर एक लाइन शो हो जाएगा।
यानी अब आप लिखेंगे तो लिखते लिखते लाइन भरेगा ना, तो लाइन जब भर जाएगी, एक लाइन भर जाएगी तो यहाँ पर एक लाइन दिख जाएगा। अगर आपने यहाँ से इंटर प्रेस किया, इंटर दबाएंगे तो लाइन चेंज हो जाती है ना, नीचे कर्सर आ जाएगा, फिर आप लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा लाइन 2। यानी आप समझ चुके हैं कि हम जितना भी लाइन लिखते हैं वो लाइनें यहाँ पर दिखाई देती हैं। अगर यहाँ पर 15 दिख रहा है तो समझ लीजिए कि आप 15 लाइन लिख चुके हैं। अगर आप बिना लिखे भी इंटर दबा देंगे तो लाइन तो चेंज हो रही है ना। अगर बिना लिखे भी अब भाई कॉपी में 4 लाइन छोड़ करके आप लिखिएगा तो लाइन तो छोड़ दिए ना, तो वो तो लाइन तो काउंट होगा ना। तो लाइन जो है वो यहाँ पे शो होती है, मतलब यहाँ पर अगर लिख रहा है 2 तो आप समझ सकते हैं कि हमने नोटपैड में 2 लाइन मतलब लिख लिया या लिख रहे हैं, दूसरा लाइन पर हम लिख रहे हैं। तो अभी करंट जो आप लाइन पर अभी आपको वो वहां पर शो करता है। हो सकता है कि आप 15 लाइन लिख चुके हो और आप 7वें लाइन पर कर्सर रखे हो अपना, बात समझिए 15 लाइन आप लिख चुके हैं, 7वें लाइन पे आप कर्सर रखे हैं, तो यहाँ पर 15 शो करेगा कि 7 शो करेगा। यानी करंट में जो यहाँ पर आप हो, अभी आप कर्सर 7वें लाइन पर रखे हैं ना, यहाँ पे 7 शो होगा, ठीक है। 15वें लाइन तक आप लिख चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जहां पर कर्सर रखेंगे, अभी आपने 7वें लाइन पर कर्सर रखी है तो वहां पर 7 दिखाई देगा। अगर आप दूसरे लाइन पर कर्सर रखेंगे तो 2 दिखाई देगा। समझ में आ गया? तो ये होता है स्टेटस का काम, स्टेटस बार का काम, जो सूचना देता है कि आप अभी किस लाइन पर काम कर रहे हो, किस लाइन पर अभी आप हो। कॉलम क्या होता है? कॉलम क्या होता है वो समझिए। कीबोर्ड से अगर आपका कर्सर एक बार भी आगे बढ़ा तो एक कॉलम काउंट हो जाएगा। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हमने लिखा ना, जैसे हमने लिखा प्रिया कंप्यूटर, तो हमने क्या लिखा? PRIYA हमने लिखा। तो बताइए हम अभी यहाँ पे मेरा कर्सर है, अभी मेरा कर्सर यहाँ पर है, तो हम कितने कॉलम तक आ चुके हैं? देखिए 1 2 3 4 5, एक स्पेस भी तो दिए होंगे, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लिख चुके हैं। 15वें कॉलम पर हम हैं, यानी यहाँ पर 15 शो करेगा। यानी कर्सर एक स्टेप आगे खिसकेगा तो एक कॉलम यहाँ पर काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि कॉलम जो होता है ये कीबोर्ड के स्ट्रक्चर से मतलब कीबोर्ड का बटन जितनी बार दबेगा, जितना बार ये कर्सर आगे बढ़ेगा उतना कॉलम हो जाएगा। आप मैसेज टाइप करते हो तो देता है ना जी कि 120 कैरेक्टर यानी 120 कॉलम आप लिख सकते हो। तो जैसे 120 कॉलम पार करते हैं आप, कभी कभी लंबा मैसेज हम लोग लिखने लगते हैं, बहुत कुछ कहना रहता है तो ज्यादा मैसेज लिखने लगेंगे। जब ज्यादा मैसेज लिखने लगेंगे ये मैसेज की लेंथ क्या हो जाएगी? लंबी हो जाएगी, तो तुरंत ही दूसरा मैसेज काउंट होने लगेगा, यानी 2 मैसेज का पैसा कटेगा। भाई 1 रुपए जो मैसेज का कट रहा था, मान लीजिए जो भी चार्ज लग रहा हो तो वो लोग फ्री करा ले रहे हैं, तो जो भी चार्ज लग रहा था वो एक ही मैसेज का लग रहा था, लेकिन 101 मैसेज में 120 कॉलम जाएगी, यानी 120 कैरेक्टर जा रहे थे, किसी में 140 भी जाता है। तो अब बात आती है कि जैसे आपने एक भी अक्षर ज्यादा लिखा तो तुरंत दूसरा मैसेज काउंट हो जाता है। तो उसमें भी तो आप लिखते हैं हाय, HI आपने लिखा तो कितना कॉलम आपने लिख दिया? 2 कॉलम लिख दिया, तीसरा कॉलम आप लिखेंगे। तो ये चीज आपको बताता है कॉलम। तो अगर यहाँ पर लिखा है कॉलम नंबर 15, इसका मतलब 15वें कॉलम पर अभी आप हैं, दूसरे लाइन पर है। क्लियर? तो इतनी बातें आपकी क्लियर हो चुकी है। हमने नोटपैड का जितना भी बेसिक बात है आपको बता दिया है। अब हम लोग फाइल मेनू से अपनी पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले हम आपको व्हाइट बोर्ड क्लास ही देंगे। फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प मेनू में जितने ऑप्शन हैं आपको बताया जाएगा, और उसके बाद उन ऑप्शनों का आपको कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा कि वो कैसे कार्य कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग सारा नोट्स बनाइए और जो भी प्रॉब्लम होती है आप उसको पूछिएगा, हम आपको बताएंगे, ठीक है। कमेंट के जरिए भी पूछ सकते हैं या डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको पूरा बताएंगे, ठीक है। आज इतना ही।